हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अगला टॉपिक जो सिलेबस में है, हम सिलेबस वाइज ये वीडियोस को बना रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, इसमें कुछ चैप्टर क्लास 9th का है, कुछ टॉपिक्स कुछ क्लास 10th की। तो टॉपिक वाइज बच्चे अपना क्लास 9th वाले 9th का देख लेंगे, 10th वाले 10th। ठीक, चलिए अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट सी अ सोलेनॉइड, यानी सपोज करो ये सोलेनॉइड हो गया। अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट, यानी अगर इसके वायर में करंट है, सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी अगर आप इसको ऐसे ही समझना चाह रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी मैग्नेट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ मैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी अगर कोई वायर है और उस वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई हो और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इफ दैट वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट और इफ इट दैट वायर हैव जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेट। खास बात इलेक्ट्रोमैग्नेट की यही है कि अगर करंट को आप स्विच ऑफ करेंगे तुरंत वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये एक कौन सा मैग्नेट है, एक प्रकार का टेम्पररी मैग्नेट है। ठीक, ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे मोटर हो गया, हर जगह इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। ठीक है, आगे देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी ये एक क्या है, इट इज़ अ टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब ये परमानेंट नहीं है। जब इसमें करंट पास होगा तो ये मैग्नेट होगा, जब करंट अगर आप स्विच ऑफ कर दे रहे हो तो ये टोटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसलिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रेंथ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना घटा सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इफ यू विल डिक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली को कम करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ घटेगा। इफ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और उसका पावर क्या होगा, बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेड बाय पासिंग अ करंट इन ए कॉइल, यानी ये कैसे बनता है, किसी कॉइल के अंदर। कॉइल एक वर्ड आ रहा है, बार बार इसको आप अगर नहीं समझ में आया तो बात समझो। जैसे देखो ये वायर का, हमने वायर को इसके ऊपर वुंड कर दिया है ना, मतलब लपेट दिया है ना, इसके ऊपर हमने सर्कल कर दिया है, इनसर्कल कर दिया है, तो यही वायर को हम कॉइल बोलते हैं। सिंगल वायर हो गया, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स आप इसको उस पर लपेट दे रहे हो, सर्कल सर्कल, तो वो कॉइल बनेगा। ओके, करंट इन अ कॉइल वुंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी किसके चारों तरफ आप इसको वुंड कर रहे हो, सॉफ्ट आयरन के। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट आयरन का ही हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए देखें, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे खास बात तो ये हो गया कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। यहां बोल रहे हैं, दो वर्ड यूज कर रहे हैं, टेम्पररी और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हमने इसको बनाया है, ये सॉफ्ट आयरन पे बना होता है। सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं किसको, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और परमानेंट मैग्नेट को स्टील पे बनाते हैं। अगर आपने एक बार जो स्टील मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट बन चुका है अगर वो मैग्नेट, तो उसको डीमैग्नेटाइज होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो अगर आपको इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो व्हेन यू स्विच ऑफ, अगर आप जो की है उसको स्विच ऑफ करेंगे, सडनली इट गेट्स डीमैग्नेटाइज। इसलिए ये बहुत इजी है समझना इसको, ये टेम्पररी मैग्नेट है और आर्टिफिशियल है। ठीक है, आगे देखें। इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट एंड इज डीमैग्नेटाइज व्हेन करंट इज स्विच ऑफ, यानी अगर आप इसका करंट स्विच ऑफ करेंगे तो तुरंत ये क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज का मतलब जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाएगी तुरंत। ठीक है, अब देखें, इट इज डीमैग्नेटाइज व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। अगर क्वेश्चन होगा कि सॉफ्ट आयरन हम यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये तुरंत डीमैग्नेटाइज क्यों हो जाता है, उसका कारण देखें। सॉफ्ट आयरन हैज लो रिटेंटिविटी, यानी जो सॉफ्ट आयरन है ना उसकी रिटेंटिविटी कम है, लेकिन स्टील की रिटेंटिविटी क्या है, सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसलिए हम स्टील का यूज़ करते हैं कहाँ, परमानेंट मैग्नेट में। और सॉफ्ट
आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में। आगे देखें, इट इज ए सोलेनॉइड, यानी क्या है, अगर हम बात करें ये एक प्रकार का सोलेनॉइड ही तो है, ठीक। अब उसके ऊपर अगर आपने कॉइल का वाउंडिंग को वाइंड कर दिया है उसके ऊपर, तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्लियर। अब देखें, अगर हम बात करें इसको आप किसी शेप का बना सकते हैं, यू कैन मेक इट सर्कुलर, किसी भी फॉर्म, किसी भी जेड शेप, एल शेप, किसी भी शेप का बना सकते हो, लेकिन जो सबसे कॉमन है दो प्रकार के, दैट इज आई शेप एंड हॉर्स शू शेप यानी यू शेप। जो आई शेप मैग्नेट है, इसमें देखें आई शेप में खास क्या है कि ये रॉड की तरह होता है, यानी ये सॉफ्ट आयरन हो गया, इसके ऊपर आपने जो कॉपर इंसुलेटेड वायर है इसको वूंड कर दिया है, ठीक, और स्विच ऑन किया, देन इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। व्हेनेवर insulated copper wire is wounded around a soft iron, straight soft iron, it behaves like a magnet and it is a I-shaped magnet, यानी ये I-shaped magnet है। इसका शेप हम डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो प्रकार का इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हो गया आई शेप और ये हो गया आपका यू शेप। अब देखें इसकी पोलैरिटी के बारे में हम बात करें तो हमने क्लॉक रूल बताया है, उसको आपने देखा ही होगा। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप देखें तो यहाँ करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कौन सा? क्लॉकवाइज। तो दिस एंड विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, और अगर आप इस साइड से देखो तो इट विल current is moving in anti-clockwise direction and that will behave like a north pole। वही अगर हम बात करें हॉर्स शू शेप्ड, यानी देखो अगर आपको एक ही जगह दोनों पोलैरिटी चाहिए, यानी नॉर्थ बगल में साउथ बगल में, तो आप यू शेप बनाते हो, वरना अगर आपको एक जगह नहीं चाहिए, अपोजिट पोल्स पे चाहिए, तो आप स्ट्रेट यानी आई शेप मैग्नेट बनाते हैं। मतलब दोनों पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ की एक ही जगह जरूरत है तो आप यू शेप बना लेते हो, वरना नॉर्मली आई शेप बनाते हैं। इसमें देखें, सपोज करिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से करंट गया तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, और वही उस वाले में ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया एंड दिस पोल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। तो वेरी इजी है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में खास क्या है, ये मैग्नेट है, ये पूरी तरह आर्टिफिशियल होता है, ये टेम्पररी होता है, हम जितना चाहें इसका पावर बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें इसका पावर घटा सकते हैं। इसके दो कॉमन जो फॉर्म्स थे वो थे आई शेप और यू शेप यानी हॉर्स शू शेप। तो ये कुछ खास था। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाने और घटाने की बात है तो बस स्टार्टिंग से ही हमने सिर्फ दो ही फैक्टर ही देखे हैं, आपको ये दो फैक्टर याद ही रखने हैं। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, सेकेंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। दो फैक्टर हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है या मैग्नेटिक पावर बढ़ाना है तो आपको ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों पे डील करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ठीक। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अभी हमने देखा व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। देखें, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका खास यूज है, इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन स्कार्फ एंड गर्डल्स। यानी बहुत बड़ा अगर अनयूज्ड आयरन का अगर पीस है तो उसको मैनुअली उठाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आयरन स्कार्फ पड़ा है, आप उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाके स्विच ऑन करेंगे तो वो तुरंत उसमें चिपक जाएगा, फिर उसको उठा के दूसरी जगह रखा जा सकता है इजीली, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं फॉर इट इज़ यूज फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी, यानी भारी जो आयरन अनयूज या स्क्रैप्स हो, या जो आप क्रेन के ऊपर देखेंगे बहुत बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है शिप्स पे, उसको भी उतारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर लोडिंग द फर्नेस विथ आयरन, यानी जब हम स्मेल्टिंग कर रहे होते हैं, यानी आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो फर्नेस है यानी जो भट्ठी होती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करके हम आयरन को पिघला के पिग आयरन या रॉट आयरन में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त जो फर्नेस में आयरन ओर डालने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट यूज सेपरेटिंग आयरन पीस फ्रॉम डेब्रिस। बोला है कि अगर सपोज करिए बहुत सारा कचरा है यहाँ पे और यहाँ छोटे छोटे उसमें आयरन पीसेस हैं, आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे? मैनुअली बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आए ऊपर, स्विच ऑन किया तो तुरंत वो मैग्नेट में कन्वर्ट होगा और जितने आयरन पीस है तुरंत उसमें चिपक जाएंगे। इट इज़ वेरी
easily used for separating iron piece from the debris and ore with impurities। यानी आयरन ओर से जो इम्प्यूरिटीज हैं ओर में प्रेजेंट, जैसे डस्ट हो गया, सैंड हो गया, बाकी जो पार्टिकल्स हैं, उससे आयरन हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये ऑन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा, तो मैग्नेट हो गया, तो जितना आयरन पीसेस है ना वो तुरंत आगे इसमें चिपक जाएंगे, लेकिन जो आयरन छोड़ के बाकी जो कचरा है वो नीचे ही छूट जाएगा। इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, रिमूविंग आयरन पीस फ्रॉम द वुंड। अगर मान लीजिए गोली वगैरह लग जाए, ठीक, तो उस केस में जो डॉक्टर है वो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसको निकालने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए वो अगर हम मसल्स में, मांस में अगर अंदर फंस चुका है, तब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, वरना इसका यूज़ किया जा सकता है। छोटे छोटे अगर आयरन पीसेस हैं तो उनको वुंड से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा पावरफुल वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, लेकिन अगर अंदर फंस चुका है उसके लिए उसको सर्जरी करना पड़ता है। नेक्स्ट, टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी साइंटिफिक स्टडी के लिए कोई सब्सटेंस, व्हाट इज इट्स बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना, उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक बेल्ट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं, टेलीग्राम में करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर में करेंगे, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, फैन वगैरह सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। आप जैसे स्विच ऑन करोगे मोटर को, तो तुरंत ऑन करते ही उसमें कॉइल में जब करंट जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेट बन जाता है, इसलिए तुरंत गोल 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 घूमने लगता है। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो तुरंत करंट रुक गया, वो डीमैग्नेटाइज हो गया और वो तुरंत ही रुक जाता है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विच विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आपको डिफिनीशन और यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट का आना ही चाहिए क्वेश्चन पेपर में, यही होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। ओके, इन द सिलेबस इट इज गिवन डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ, it is the core of the electromagnet or it is made up of soft iron, but permanent magnet is made up of steel। यानी ये सॉफ्ट आयरन का बनता है और ये स्टील का बनता है। पहला डिफरेंस जो आपको याद रखना है। सेकंड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज लॉन्ग एज इट हैव करंट इन इट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक उसके अंदर क्या है, करंट। बट परमानेंट मैग्नेट ये हमेशा बिहेव करेगा कैसे, मैग्नेट की तरह। आप उसको डीमैग्नेटाइज जल्दी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, हमने देखा है, बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। आप उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेरी स्ट्रांग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं और ये जनरली बहुत स्ट्रांग होता भी है। लेकिन हम बात करें परमानेंट मैग्नेट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक मैग्नेट होते हैं। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। आप पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बदल सकते हैं ना, नॉर्थ पोल को साउथ पोल कर सकते हैं, साउथ पोल को नॉर्थ पोल। हमने देखा था अभी, आपको सिर्फ जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल्स हैं उनको चेंज कर देना है, ऑटोमेटिकली पोलैरिटी क्या होगी, बदल जाएगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द परमानेंट मैग्नेट, इनकी पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, जो फिक्स है, एक बार हो गई। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को तुरंत डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी अगर मैग्नेट है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको ये मैग्नेट की तरह बिहेव ना करें, आप स्विच ऑफ कर दें। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगा उसमें, ऑटोमेटिकली दैट विल बी डीमैग्नेटाइज, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। वही अगर हम बात करें परमानेंट मैग्नेट्स की, तो परमानेंट मैग्नेट्स को डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही टफ है। सो आई होप ये इतना आपको जो डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट ये क्लियर हो गया। इफ यू आर ए प्लीज न्यू व्यूअर देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज सब लोग लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।